गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 5 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस न करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास 5 जुलाई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड ने एनआईसी के साथ एआई उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, एनआईसी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, अश्विनी वैष्णव। देखते हैं अगला प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है अस्ताना में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, अस्ताना। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो संस्थापक सदस्य हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। वर्तमान में कुछ नए सदस्य देश जुड़े हैं, वो हैं भारत और पाकिस्तान, जो संघाई सहयोग संगठन में जुड़े हैं वर्ष 2017 में। उसके बाद वर्ष 2023 में जुड़ा है ईरान। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है अस्ताना में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है नीति आयोग ने। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, नीति आयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी.एन. गंगाधर को। ये है डॉक्टर वी.एन. गंगाधर, जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, डॉक्टर वी.एन. गंगाधर। देखते हैं हाल फिलहाल में हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। देखते हैं पहला पॉइंट। मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। विक्रम मिस्त्री को देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुजाता सोनिक को महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए। देखते हैं अगला पॉइंट। एन.एस. राजा सुब्रमणी भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। अजीत डोभाल को तीसरी बार एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। साइमन मार्क को भारत के पहले
AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ये होगी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो भारतीय वायुसेना प्रमुख यह हैं BN चौधरी। इन्होंने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? वो किया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद। देखते हैं अगला प्रश्न। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। इनसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी, हेमंत सोरेन। जेल से छूटने के बाद चंपई सोरेन ने इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, हेमंत सोरेन। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, भारत। इस प्रतियोगिता में भारत ने 4 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसमें पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर है कजाकिस्तान और तीसरे स्थान पर है किर्गिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है? तो जिनेवा में पहली बार कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की है अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन होगा बी, भारत। अब देखते हैं अपने देश भारत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये हैं प्रमुख तथ्य, इन्हें पढ़ते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट बना है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना। और भारत अपना डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6वां देश बना है। देखते हैं अगला पॉइंट। भारत और कंबोडिया के मध्य सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। देखते हैं अगला पॉइंट। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। देखते हैं अगला पॉइंट। भारत हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। देखते हैं अगला पॉइंट। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, यानी भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की है। भारत और जापान के मध्य कोड शेयर समझौता हुआ है। ये कोड शेयर समझौता क्या है? ये कोड शेयर समझौता भारतीय एयरलाइंस और जापानी एयरलाइंस के मध्य हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है राजेंद्र खन्ना को। ये हैं राजेंद्र खन्ना, जिन्हें अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA नियुक्त किया गया पवन कपूर
और टीवी रविचंद्रन को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, राजेंद्र खन्ना। देखते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सैफिरो कार्ड लॉन्च किया है? तो प्रीपेड सैफिरो कार्ड लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। जब छात्र विदेश में पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो उनको किराए के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने वीज़ा इंडिया के साथ समझौता करके प्रीपेड सैफिरो कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, आईसीआईसीआई बैंक। देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीमद् भागवत गीता पर एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो श्रीमद् भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू भी कहते हैं। तो ये इग्नू क्या है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। भारत और अन्य 33 देशों के लगभग 40 लाख विद्यार्थी इसमें अध्ययन करते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो करंट अफेयर्स के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद हो गए होंगे, और यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार दोबारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।